हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज है शुक्रवार और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कल मेरे व्रत का उद्यापन है, तो आज उद्यापन है। और सुबह से ही घर का माहौल बहुत अच्छा था, क्योंकि जब आप कोई व्रत करते हैं, पूजा होती है, तो अपने आप ही जो मन होता है और घर का माहौल होता है वो अच्छा हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो ऐसा मुझे आज रह रह के लग रहा था। और पता है वो हम किचन किंग नहीं लेकर आए क्योंकि उसमें प्याज होता है। उद्यापन है ना, तो इसलिए उसको वो कर दिया। अच्छा, दो सब्जी हो गई आपकी। हाँ जी, चावल हाँ जी, और खीर और रायता। हाँ जी, चाय बनवा सकती हूँ उस टाइम ना जब लेडीज आएंगी। मैं वो अगर हमने बना ली तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता देंगे। और भी है सामान में ला रही हूँ। हाँ, ऊपर तो धूप है ना, खराब हो जाएगा। लाओ दो। नेहा, इसको भी कर दो जरा बाबू। ये वाला है चॉपर, देखना भैया, ये ठीक है। काफी बार में होगा ना, तो और क्या दूं? हालांकि धर्म भी रहे यहाँ। हाँ यार, इसमें 2 किलो टमाटर लेके भेजने थे जरा। ये है मिक्सर ना। चल 2 किलो टमाटर लिया इसके से। हाँ भैया, तो ये निकाल दे, ऊपर रखाऊंगा मैं, छोड़ दे तू। कौन से वाला चाहिए? बड़े वाला नहीं दे, गिलास बस। ये बात। हाँ, पानी ढक्कन इसका। जब भी कुछ भी होता है, चाहे छोटा सा हो, बड़ा सा हो, तीज त्योहार हो, तो मैंने देखा है कि व्लॉग ना मेरा पूरा वॉइस ओवर में जाता है, या फिर उसमें रियल वॉइस, मतलब जो आवाज़ें हो रही होती हैं उस वक्त वो रहती हैं, क्योंकि वो अच्छी भी लगती हैं सुनने में। तो ऐसे ही रहने वाला है आज का भी, क्योंकि बेशक उद्यापन है लेकिन थोड़ा सा बिजी तो हो ही जाते हैं ना घर में जो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ बर्तन वगैरह थे जो धुलवाए थे मैंने। जैसे ये चम्मच का स्टैंड है, यूज़ तो नहीं होता है रोज़ में क्योंकि अलग से चम्मच हैं, लेकिन आज हो सकता है शाम में कोई इधर बैठ के खाना खाए तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। चम्मच कोई भी बेफिक्र ले। पूछा मैंने नहीं था इसको, मैंने कहा धुलेगा ही, हमेशा ही जब भी धुलता है हफ्ते में धुल जाता है ये स्टैंड ना, रखे धूल जम जाती है इसके ऊपर। तो ये चम्मच का स्टैंड इधर कर दिया, टिश्यू पेपर रख दिए मैंने डाइनिंग पे ताकि कोई बैठे हाथ पोंछ ले आराम से। और साथ में ये जो मशीन है इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि ये दिखे ना कपड़े पड़े हुए। तो इसका जो कवर है वो कवर है मेरे पास, लेकिन हमेशा ढका नहीं रहता है क्योंकि हर दूसरे दिन पे मशीन लग जाती है। और बाथरूम में ज़्यादा कवर डालकर रखना चाहिए क्योंकि पानी पड़ के बाथरूम में छींटे से मशीन से ख़राब हो जाती है। अब बाहर है तो यहाँ तो पानी का मतलब ही नहीं है, तो कमी ढकी हुई रहती है यहाँ पे। जब भी घर में मेरे तीज त्योहार होता है या कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तब मैं इसको कवर करती हूँ कि देखने में गंदी ना लगे यहाँ पे। माता दी, अभी जो है ये वीडियो शुरू तो मैंने कर दिया था लेकिन बातचीत नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो बातचीत कर लेते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे ना एक कमेंट आ रहा था कि रश्मि वो श्रृंगार का सामान देते हैं, तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कह रही हाँ देते हैं भाई, अगर तुम दे सकते हो तो दे दो। तो मैंने कहा, विपिन को बोला, विपिन कह रहे हाँ क्यों नहीं दे सकते हैं कि चलो फिर ले आते हैं। और ये अभी ऑफिस से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला भी नहीं है छुट्टी का, तो ये बोल रहे हैं यार जल्दी से कर ले, फिर मुझे जाना है 2-4 घंटे के लिए, फिर मैं आऊँगा शाम को क्योंकि खाने का देने दाने का भी करना है। और वो बाकी कुछ चीजें तो मैंने निकाल दी, वो देख ली थी आपने। हाँ मैंने निकाल दी, पूरे ही होंगे। गिलास भी है ना? हाँ गिलास भी है, चम्मच भी है, उसमें कटोरियाँ भी हैं, पत्तल भी है, सब कुछ है। वो वाली पत्तल है लेकिन उसके अंदर पत्ते वाली 3 वाली ना। हाँ वो पत्ते वाली जो होती है, तो वही होंगी। हाँ वो लगा लेंगे, उसको यूज कर लेंगे, फिर ऐसे रखी रखी खराब हो जाएगी। तो अभी फिर मैंने कहा चलो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। यार बच्चों को भी ले लें क्या? क्या टाइम हो गया? 2:30 बज गया ना, 40 को होगी ना छुट्टी। हाँ ले लेंगे, फिर भैया को बोल देना हम ले लेंगे। तो देखते हैं, मतलब उस टाइम तक हो गया तो ले लेंगे बच्चों को। तो अभी श्रृंगार का सामान लेते हैं। और आज ना मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत ही कम पढ़ पाऊंगी क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कुछ हो तो थोड़ा रहता ही है। तो बस चलते हैं, लेते हैं सामान, दिखाएंगे फिर आपको क्या क्या लिया। मैं सोच रही हूँ 2 कड़े ले लूँ, बिंदी का पत्ता ले लूँ और सिंदूर ले लूँ। पता नहीं उसमें मेहंदी भी रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मम्मी को फ़ोन करूँगी, फिर से पूछूंगी कि उसमें क्या 5 चीज तो होनी चाहिए। हाँ
तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्टॉल या शॉल लेने के लिए। मैं देख रही थी और सारी चीज़ें देखो देखनी पड़ती है, मैं आपसे नहीं छुपाऊंगी। मैं थोड़ा यहाँ पे प्राइस वगैरह का कंफर्म कर रही थी कि कौन सा कितने का है। तो मेरे को ऐसे भी नहीं लेना था कि बिल्कुल बेकार चीज़ हो, अच्छी चीज़ ही लेनी थी। तो यहाँ पे पता किया और फिर क्या हुआ, जो पसंद आ रहा था उसमें सारे 11 पीस नहीं मिल रहे थे क्योंकि ऑफ सीज़न है। और ये चीज़ मेरे एकदम लास्ट टाइम पे ध्यान आया, वरना मैं क्या करती कि मैं खुद मंगा लेती 12 का सेट, क्योंकि मेरा तो काम है कपड़े का, तो मुझे आराम से मिल जाता और अब काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है। लेकिन मेरे तो ध्यान ही नहीं रहा, मुझे यहाँ ध्यान आया आज के दिन, वो भी मुझे याद कराया गया मम्मी ने। तो फिर यहाँ पे मैं स्टॉल्स वगैरह देख रही थी, तो ये जो देखे ये मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, ये बहुत ही हल्के से थे। मैंने इनको बोला थोड़ा और अच्छे दिखाओ, क्योंकि ये भी है कि भाई जब आप किसी को कोई चीज़ देते हो तो वो ऐसी तो होनी चाहिए कि वो बंदा यूज़ कर सके। अच्छा लगा। खाना बना है ऐसे? कौन बना रहा है? ऊपर अंकल बना रहे हैं, विज्ञापन है ना। पापा केले लेना है, मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। हुआ नहीं अभी। अभी नहीं, अभी तो मैं वो कथा करूँगी, पहले तुम्हें खाना दे दूँ। इसकी वो फ़ोटो 150 रुपए की है, क्योंकि मेरी तो सिंगल फ़ोटो है, इसकी वो बुक्स ही है। इसमें फ्रंट पेज पे इसकी अकेली की फ़ोटो और पीछे सबकी है। सामान हमने ले लिया है और गुड्डू और तन्मय को भी ले लिया है, घर जा रहे हैं। और आधा 40 मिनट लगे होंगे हमें, टोटल 30-40 मिनट। हम हार्बरपुर तक ही ले रहे थे सामान, बस अब घर जाते हैं और घर पर देखते हैं क्या क्या बना दिया भैया लोगों ने, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ऊपर लेके जाना पड़ेगा आपको, ऊपर बन रहा है खाना। मैंने बोला था नीचे बना लो, वो भैया बोलने लगे नहीं, टाइल्स में थोड़ा सा भी दिक्कत आ जाती है। जैसे ही मैं घर पहुंची मुझे याद आया, मैंने बोला था कि ऊपर का दिखाना है, तो मैंने गुड्डू को ऊपर भेज दिया था, क्योंकि नीचे जो है ताई और भाभी मुझे मिले थे, तो मैं उनके साथ जो है बातों में लग गई थी। दूसरा मुझे खाना भी देना था बच्चों को बना करके, तो मैंने कहा गुड्डू जाओ ऊपर का दिखा दो। ऊपर तो दिखाया ही नहीं। तो यहाँ पे मटर, काजू, मगज़ के बीज इन्होंने भिगोए हुए हैं। मटर को बॉईल किया होगा, क्योंकि काजू और मगज़ के बीज को ये यूज़ करेंगे मटर पनीर में, जहाँ तक मुझे लगता है ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। प्याज लहसुन यूज़ नहीं होगा, और इसीलिए मैं किचन किंग मसाला भी नहीं लाई, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कई सालों पहले बताया था कि किचन किंग मसाला में वैसे तो उस पर लिखा होता है, जहाँ इंग्रेडिएंट लिखा होता है वहाँ लिखा होता है। अभी और कुछ नहीं बना, खीर से शुरुआत की, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। हाँ, कलर भी आ रहा है। बस ढकते रहना चीजों को ना, धूल मिट्टी ना वो हो। मांज लिए थे वो बर्तन जो बड़े थे? ठीक है, कर लो आप। इसमें क्या है, छोले? छोले का भिगाया आपने सुबह? शाम का टाइम हो गया है, लगभग 4:30 पौने 5 का, और मैं रेडी होने लगी हूँ। मैंने अपना ये वाला रेड वाला सूट पहन लिया है। साड़ी पहनने का प्रोग्राम था, लेकिन जब मैं साड़ी पहनने लगी तो मैं नेहा से पूछ रही थी नेहा कौन सी पहनूं, तो नेहा ने कहा ये भी आपने पहन ली, ये भी पहन ली। तो फिर मैंने कहा यार मैं पहनती ही नहीं साड़ी, क्योंकि साड़ी पहन ली। मैंने कहा कोई नई साड़ी होती है ना, तो वो जो साड़ी बोल रही थी पिंक वाली, वो मैं पहनना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा नहीं, वो वाली मैं नहीं पहनूंगी अभी। तो मैंने कहा चल छोड़ यार, सूट ही पहनते हैं। तो मैंने सूट ही पहन लिया, वरना मेरा साड़ी पहनने का था, और एक साड़ी मैंने बाहर निकाल भी ली थी। आप सूट की बात करें तो सूट में जो भी पहनती हूँ, अगर किसी को पसंद आता है तो वो पूछता है रश्मि आपने ये कहाँ से परचेज़ किया। तो सूट का मेरा काम है, अनस्टिच सूट का। कुछ ड्रेसेस भी मैं रखती हूँ, और अब तो मैंने ज्वेलरी का भी शुरू कर दिया है, इयररिंग्स वगैरह बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत। और प्राइस सबको पता ही है कि रश्मिस कलेक्शन के बिल्कुल लो होते हैं। इंस्टाग्राम वाले डिज़ाइन आ चुके हैं, जो अब वीडियो जाएगा आज, मतलब सैटरडे को जब मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, या फिर मैं लाइव भी कर सकती हूँ रश्मिस कलेक्शन पे, या फिर कल जाएगा वीडियो। तो बिल्कुल मत देखना भूलना। इंस्टाग्राम वाले जो हिट डिज़ाइन है वो मेरे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ, बस रेडी हो चुकी हूँ लगभग। वही वाला तरीका जो मैंने एक वीडियो में शेयर किया था ना, मेकअप वीडियो में आप लोगों के साथ, तो उसी तरीके से मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने सोचा चल थोड़ा सा ना, ये लिप टिंट है मेरे पास, तो मैंने कहा इसको हल्का सा अपनी आईज पे और हल्का सा अपनी चिक्स पे भी लगा लेते हैं। मैं लगाने वाली नहीं थी, लेकिन मेरा मन कर गया कि चल यार थोड़ा सा रेडी हो ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद लिपस्टिक वगैरह तो नॉर्मल ही है, सुहागन है, या आजकल तो लिपस्टिक वैसे भी नॉर्मल है। एक हमारा ज़माना हुआ करता था जब हम लोग पापा से डरते थे लिपस्टिक लगाने में, लेकिन अब नॉर्मल है, लड़कियाँ लगा रही हैं, और लगानी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
पेरेंट्स फैमिली है सबकी अपनी अलग अलग, और जैसी फैमिली जैसे लोगों को होता है वो लगाते हैं। लेकिन मेरे घर में भी थोड़ा लिपस्टिक का लड़की को लेकर है, वो पापा वाला ब्लड में आया हुआ है ना कि नहीं अभी नहीं, फिर भी हम गुड्डू को लगवा देते हैं कभी कभी, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों पे हम अवॉइड ही करते हैं और वो भी जिद नहीं करती हैं। होता है, देखो लड़कियों को शौक होता ही है मेकअप वगैरह का, उनके भी ब्लड में ही होता है मेकअप के शौक को लेकर। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी और सब कुछ कर लिया है मैंने मेकअप में। लिपस्टिक से ही मैंने चिक्स पे कर लिया था, आइज पे कर लिया था और होठों पे भी, और बिंदी लगा ली है, और अपना जो है मैंने फिर बाल बना लिए हैं, बाल मैंने खोल लिए हैं और बहुत ही प्यारे बाल लग रहे हैं। सब पूछे थे अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करो, तो जल्दी ही अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करूँगी। गुड्डू का भी बोल रहे थे, तो गुड्डू का भी वैसा ही है जैसा मेरा है, जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वही गुड्डू करती है। कभी कभी चेंज कर देती हूँ उसका ऑयल वगैरह, जो मैं नहीं करती हूँ और वो करती है, तो वो किसी सेपरेट एक वीडियो में करेंगे। सिंदूर रह गया था, वैसे तो मैंने सिंदूर लगाया हुआ था सुबह में, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं थोड़ा सा सिंदूर और लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद पूजा करने बैठेंगे हाथ वाथ धो के, क्योंकि मेकअप किया है तो मेकअप के हाथों से तो नहीं बैठेंगे। और विधि वगैरह इसकी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। इसकी जो बुक में विधि है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब पहले भी मैं रख रही थी व्रत, उद्यापन तो आज हो रहा है, तो लोग मेरे से पूछते थे रश्मि इसको कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो आप जो वैभव लक्ष्मी व्रत की जो बुक है उसमें आप पढ़ेंगे, उसमें नियम वगैरह सब कुछ बताया गया है, उद्यापन का भी बताया गया है। बल्कि बुक में, वैभव लक्ष्मी बुक में ये लिखा हुआ है कि आपको कन्याओं को भोजन कराना है। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये व्रत करके सुहागन करे तो सुहागन को जिमाएंगी, और कुंवारी कन्या करे तो कुंवारी कन्या को जिमाएगी, नहीं ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि आप अगर 11 व्रत करते हो तो 11 कन्याओं को जिमाओ, और 11-21 उसमें श्रद्धा लिखी हुई है, लेकिन उसमें कन्या लिखा हुआ है, और इसीलिए मैंने पहले कन्या का सोचा था। हालांकि इससे पहले जब मैंने उद्यापन किया था तब भी मैंने लेडीज़ को ही बुलाया था, और लेडीज़ भी क्या है, हमारे घर की सारी लेडीज़ मिलाकर 11 औरतें आराम से हो जाती हैं, बाहर से किसी को बोलना ही नहीं पड़ता है, बल्कि ज़्यादा ही हो जाती हैं। जैसे कि मासी और दामनी हैं, उनको मैं नहीं बोल पाई क्योंकि दामनी का व्रत होता है फ्राइडे का, और मासी को मैंने कहा चल यार क्या परेशान होंगे, यहाँ से फिर 11 हो भी गए थे। नेक्स्ट टाइम में उनको ही मैं बुलाऊंगी। और मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा था कि मैं यार मासी को नहीं बोला, और मासी ब्लॉग देख रहे होंगे, सॉरी मासी इस चीज़ के लिए। तो बस यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी शुरू कर दी है, और भाभी मेरे पास ही बैठी हुई हैं, वो आई थी कल। और जब कहीं से आते हैं इतने दिन बाद तो घर बहुत ही हमारा बुरा हुआ रहता है, तो फिर उन्होंने आज ज़्यादा अपने घर में काम नहीं किया, फैलाने को तो उनको पूरा दिन लग जाता, वो तब भी फ्री ना होती, लेकिन उन्होंने मेरी वजह से, एक तो वो आई, उसके लिए भाभी को भी थैंक यू है, और दूसरा आने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं छेड़ा, उन्होंने मशीन भी नहीं लगाई कि मैं कल लगाऊंगी, पहले इसका उद्यापन हो जाए। और फिर वो यहाँ पे मेरे पास आ गई थी काम निपटाकर। और है भी कौन यार, मुझे भी वही दिखती हैं कि हाँ यार वो हैं, और उनसे ही सारी चीज़ें मैं शेयर भी कर लेती हूँ, बड़े आराम से कर लेती हूँ। बहुत बार बोलते हैं कि आपका देवरानी जेठानी का रिश्ता बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। ना ऊपर भी आऊँगी अभी। गलती माफ करना भगवान, जरूर माफ कर देना। ये रखी बत्ती में ना जाने कितने ही लोग रहते थे, देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि हाथ जोड़ोगे तुम बैठ के नया
पूजा मैंने कर ली है और पूजा करने के बाद जो प्रसाद था जो मैंने वहाँ रखा हुआ था भगवान जी के निकाल के खीर रखी थी उसको हम क्या करेंगे सारे प्रसाद में मिक्स मतलब सारी खीर में मिक्स कर देंगे ताकि प्रसाद सबको मिल जाए। अगर व्रत रखते हैं उद्यापन नहीं होता है तो ये प्रसाद को जो है लोगों में बांट देते हैं और प्रसाद जितना लोगों में बांटा जाए उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे सभी को मिल जाएगा जब खीर में उसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे बस प्रसाद मिक्स कर दिया है और मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि क्या क्या बना है। जैसे कि चावल बने हैं जो मैंने आपको बताया था सब वही है, पता नहीं बताया भी था कि नहीं भी बताया था कल, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। तो चावल हैं, छोले हैं, मटर पनीर की सब्जी है, रायता है, खीर है और बस इतना ही है। और अगली बार मैं फिर से व्रत शुरू कर दूँगी, या तो इस फ्राइडे से करूँगी या उससे अगले फ्राइडे से शुरू करूँगी। तो कौन आया है? हेलो, कैसे हैं आप सब? जैसे मैं लक्की कार्तिक का नाम ले रही थी सब पूछ रहे थे भाभी कहाँ गई, भाभी कहाँ गई, भाभी कहाँ गई। तो मैंने बताया भी था कि भाभी की दीदी का ऑपरेशन हुआ है, भाभी वहां गई हैं और भाभी आ गई कल। मैंने बोला था भाभी को कि भाभी लक्ष्मी माँ का उद्यापन है तो देख लो, तो फिर भाभी आ गई, कल ही आ गई थी शाम के टाइम में और आज ये यहाँ प्रकट है। तो अभी जो है हमने पूजा वगैरह तो कर ली है और साथ में अभी खाना वगैरह होगा। लेडीज नहीं आई हैं, लेडीज में एक यही पहली कन्या यही है बस, बाकी की कन्याएं अभी नहीं आई हैं। और याद वाद नहीं आ रही थी हमारी? आ रही थी सही में बहुत ज्यादा। फिर जब ही तो आ गई, जब ही फोन करे मुझे इतने मैंने इसे दिन रात फोन करे, जब इन्होंने मुझे अरे इतने लकी फोन कार्तिक में भी फोन नहीं किया। हाँ, हो जाते हैं कहीं जाके बिजी हो जाते हैं। और फिर ये तो बीमारी में गई हुई थी, ऑपरेशन में गई हुई थी, कहाँ इतना वो रहता है कि फिर आने जाने वाले भी लगे ही रहते हैं, हालचाल पूछने वाले भी लगे रहते हैं। मैंने तो भैया अपना फोन को रेस्ट दिया बैग। ऑपरेशन भी काफी बड़ा था, मैंने तो बताया भी नहीं कौन सा ऑपरेशन था। ऑपरेशन भी काफी बड़ा था उनका, ऐसा वैसा नहीं था, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। हम गए भी थे एक दिन इतवार को। हाँ जी, लकी कार्तिक को भी फोन करते हैं, उन्हें भी बुलाते हैं। लकी को मैंने बोला था कि लकी जल्दी आ जाइयो, मैं तो कह रही थी, मैंने कहा ज्यादा ही देती हूँ उसमें। ये बड़ा पीच वाला अच्छा लगा था, बड़ा लो इसमें पर्पल भी तो है। तेरा ऑफ सीजन हो गया ना, अरे मैंने कहा तो मैं भी मंगा लेती, मेरे को एकदम से अचानक से वो हुआ, मम्मी ने बोला, मैंने कहा चलो। तो भाई तो फिर हाँ सही क्या रहे हैं देख एक। अच्छा ये हटा ना ना दो ना, ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तेरे हाथ में यार। नहीं नहीं दो है ये। अरे फिर हमने कर बगा ठीक करी। सभी 11 सुहागनें बैठ चुकी हैं, आ गए हैं और काफ़ी देर पहले गए थे। बस हम लोग जो है थोड़ा सा बातों में भी लग गए थे और लगभग 6:30 पौने 7 बजे के करीब हमने सोचा हुआ था कि खाना कर देंगे और उसी टाइम पे लगभग जो है खाना शुरू हो भी गया था, सभी आ भी गए थे। तो यहाँ पे बस मैं उन सभी को टीका लगा रही हूँ। मैं कलावे का भी पूछ रही थी कि भाई कलावा वगैरह बांधते हैं क्या, क्योंकि मुझे ना सच बताऊँ डिटेल में ज़्यादा नहीं पता है। और दूसरा, आपको जितना भी पता हो, जब आपने ऐसा कुछ करना है, जो वहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, बड़े ही हैं सब मुझसे लगभग, बस एक ही है मेरी देवरानी और एक है किट्टू जो मेरी बेटी है, मतलब मेरी बेटी लगती है। तो मैं सबसे पूछ रही थी कि भाई बता देना मुझे क्या कैसे होता है, एक आधी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। और इतना अनुभव भी नहीं है, या तो हम हर साल कर रहे हों तो हमें पता रहता है। अब जैसे मैं शायद अगले फ्राइडे से शुरू कर दूँगी, तो मुझे ना यहाँ से मैं वीडियो भी देख सकती हूँ मैंने कैसे किया, और पूछ लेना सबसे बेस्ट लगता है मुझे। पूछो और करो, बढ़िया रहता है। और अगर कहीं भी आपको कोई गलती दिखाई दे रही है तो माफ़ कीजिएगा। ऐसे मुंह निकालते साइडों में, है ना, ऐसे नहीं आने के, लाइन बना आने के नहीं सारे, नहीं लाइन बना के आ जाएंगे साइड से, ऐसे मुंह निकाल के। बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। अगर मुझसे कहीं भूल चूक हुई भी है, कोई गलती हुई भी है, तो बस मैंने माँ लक्ष्मी से यही बोला कि मुझे माफ़ कीजिएगा, बच्चा समझ के अपना।
तो यहाँ पर जो है उद्यापन होने के बाद पहले तो हम काफ़ी देर बैठे रहे, गपशप की, सब काफ़ी जो ऐसे मिलना नहीं हो पाता रोज़ाना काफ़ी देर तक, तो फिर मिले थे तो काफ़ी बातचीत हुई। और उसके बाद ये लगभग टाइम होगा 9:30 बजे का, तो भाभी जो है, मैं हूँ और बच्चे हैं चारों और विपिन है, तो हम यहाँ पे खाना वगैरह देख रहे थे कि खाना खाली कर लेते हैं, इस तरीके से बाहर नहीं छोड़ेंगे भगोनों में, क्योंकि बिल्ली आ सकती है, बिल्ली आती भी है हमारे घर में, आप लोगों को तो पता ही है, तो वो जूठा कर देगी और हमारी मस्ती तो जारी रहती है, बातचीत हंसी मजाक ये तो सब चलता ही रहता है। तो यहाँ पे वो भी चल रहा है, बातचीत भी हो रही है और ये खाने को खाली करने का काम भी साथ के साथ हो जाएगा। आप लोगों को भी कोई गलती मेरी नज़र आई हो तो उसको प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, भूल चूक वैसे भी माफ़ होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ गलती जानबूझ के मैं नहीं करूँगी, करनी भी नहीं चाहिए जानबूझ के। मुझे लगता है हर इंसान से भूल चूक से ही गलतियाँ होती हैं, अनजाने से हो जाती हैं। तो चलो जी, अब हम इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।